صل على محمد وآل محمد اللهم صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी-ए बतहा वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था वो आए जिनको हक़ ने खलवत की गोद में पाला था वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुजुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन
दीन के उन्वान पर जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाजों को कबूल फरमाए, होने वाले निकाह को बेइंतहा कबूल फरमाए। उम्मत मुस्लिमा में से हर फर्द को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों ज़ाब्तों के मुताबिक शादी निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। खदीजा, आयशा, सफिया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। उम्मत की माएँ कितनी बीवियाँ थी नबी की? बोलो 11। कितने जवानों को ये 11 बीवियों के नाम नहीं आते? 11 शादियां फरमाई हमारे नबी ने। इस उन्वान पर हमारे नबी की सुन्नत और तरीका क्या था, मैं और आप आज इस दौर में जबकि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, पढ़कर अमल करने की जहमत गवारा नहीं करते। बालिग हो जाए मैं और आप, कब्र में जाने के वक्त तक हर मामले में अगर नबी की सुन्नत के पैरोकार है तो कामयाब है। किसी भी मामले में तरीक़े रसूल से हट गए तो सिवाय रुसवाई और खसारे के कुछ नहीं। और इतनी शान वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया कि मेरा तुम्हारा ईमान है, बोलो जोर से बेशक मेरे नबी से बढ़कर कायनात में कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब तू काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, तू जुल्फे हटा दीन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। और इतने खूबसूरत नबी के अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। मेरा तुम्हारा ईमान है मेरे नबी से ज्यादा हसीन इस कायनात में कोई आया ही नहीं। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। इतने खूबसूरत नबी के मैं और आप उम्मती है, लेकिन काम सारे बदसूरत। निकाह मुश्किल है इस दौर में, जीना आसान है, सच दब रहा है झूठ नाच रहा है। हमारी शादियां देखो शैतान शर्मा है, सारी शादी वेस्टर्न, सारी शादी अंग्रेज। मैं अपना मकाम आप अपना मकाम समझे कि मुझे और आपको अल्लाह ताला ने कितने बड़े नबी का उम्मती बनाया। आप मानते हो कि मेरा नबी सारी कायनात का सरदार, बोलो बेशक। सारे नबियों का सरदार अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। मेरे नबी के सीने पे अल्लाह ने जो किताब उतारी जिसका नाम कुरान, जिसको मैं और आप आज भूल चुके हैं, सारी आसमानी किताबों की सरदार। और मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार, मेरे नबी पर जो अल्लाह ने किताब उतारी सारी आसमानी किताबों की सरदार। और ये उम्मत मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से सारे नबियों की उम्मतों की सरदार। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे
सारे घरों का सरदार बैतुल्ला को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी आवाजों का सरदार हजरत दाऊद की आवाज को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। इतना बड़ा मेरा और आपका सारे नबियों के सरदार की उम्मत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बनाया। हम पूरी जिंदगी इस नेमत की शुक्रगुजारी में सजदे में गुजार दे, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। कहो बेशक अल्लाह ने काली कमले वाले नबी का उम्मती बनाया। एक बात याद रखो, अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत सारी जरूरियात से वाबस्ता किया है। खाना खाना इंसान की जरूरत है। 3-4 दिन भूखे रहो, अंतड़ियों में बल पड़ेंगे, टांगे कांपने लगेंगी, भूख में मर जाएंगे। पानी पीना इंसान की जरूरत है। जूते पहनना इंसान की जरूरत है। लिबास पहनना इंसान की जरूरत है। बहुत सारी जरूरियात से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको वाबस्ता फरमाया है। लेकिन मैं और आप इन सारी जरूरियात को अगर हुजूर के तरीकों के मुताबिक अंजाम देंगे, जरूरत भी पूरी हो जाएंगी, आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। खाना तो खाना ही है, हाथ धोकर खाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, जो तरीका हुजूर ने बतलाया उस तरीके से खाए, बीच में से ना खाए, बीच में रहमत उतरती है। ऐसा नहीं कि आलू के टुकड़े को धक्के देते रहे, बोटियां खींचते रहे। शादियों में कितना खाना वेस्ट करते हैं, सारे भूखे बैठे होते, पूरा का पूरा थाल भरा देते हैं। जितना स्टार्टिंग में होता है ना, उठते वक्त उतना ही होता है। अरे थोड़ा थोड़ा उतारते, 15-20 बंदे खिदमत के लिए तैयार होते हैं। फिर क्यों चावल को बर्बाद करे, क्यों खाना वेस्ट करे। तिरमिजी शरीफ में है, कोई बंदा खाने बैठता है, प्याला चाटता है, साफ करता है, वो प्याला उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगता है कि तूने मुझे शैतान से बचाया, अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से बचाए। शादियों में देखो डस्टबिन में करोड़ों दाने पड़े होते हैं, और वो खरबों कीड़े मकोड़ों की गिज़ा बन सकती थी। जैसा तरीका हुजूर ने बतलाया उस तरीके से खाए। खाना तो खाना ही है, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, हाथ धोकर बैठे, जितनी जरूरत है उतना उतारे, बीच में से न खाए, सामने से खाए। भूख भी मिट जाएगी, पेट भी भर जाएगा, हुजूर की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। यही खाना अल्लाह इबादत बना देगा। पानी पीना इंसान की जरूरत है, देख कर पिए, बैठ कर पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, 3 घोंट में पिए, पीकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, प्यास भी बुझ जाएंगी। यही पानी पीना अल्लाह इबादत बना देगा। जूते पहनना इंसान की जरूरत है, जैसा तरीका हुजूर ने बतलाया वैसे पहने। जूता पहनना भी हो जाएगा, इबादत भी हो जाएगी। लिबास पहनना हुजूर की सुन्नत है, जरूरत है इंसान की। अगर लिबास हुजूर के तरीके के मुताबिक पहनेगा, सतर भी ढक जाएगा, सतर भी छुप जाएगा, आज़ा भी छुप जाएंगे और आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। ठीक इसी तरह शादी निकाह इंसान की जरूरत है। अगर हुजूर के तरीकों के मुताबिक शादी करेगा, निकाह करेगा, जरूरत भी पूरी हो जाएगी। यही शादी निकाह को अल्लाह इबादत बना देगा, नबी की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सारी कायनात के लिए, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मैंने अपने हबीब को नमूना बना करके भेजा।
खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, लिबास कैसे पहनना है, रास्ते में चलना कैसे। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, मिशकात शरीफ में मौजूद है। अगर 4 बंदे ऐसे खाने पर, पकवान पर बैठे हुए जो गिनती वाला खाना है, जैसे खजूर के दाने हो, अंगूर के दाने हो, मिशकात शरीफ में मौजूद है 4 आदमी बैठे हुए और थाल में अंगूर के दाने हो या खजूर के दाने हो, तो एक साथी 3 साथियों को पूछे बगैर 2 दाने एक साथ नहीं उठा सकता। ये हमारा इस्लाम बताता है। अगर आपको एक दाने पे सब्र नहीं है, आपको 2 दाने एक साथ खाने हैं, तो आपको तीनों साथियों को पूछना है कि भाई एक दाने पे मेरा सब्र नहीं, इजाजत हो तो 2 दाने एक साथ उठा सकता हूँ। इतना खूबसूरत मजहब अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया, जो अंगूर और खजूर के एक दाने का हक मारने की इजाजत नहीं देता। कि जाएगा आज कितने मुसलमान भाई विरासत में से अपने बहनों का हिस्सा नहीं देते। कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मेरा नबी मेरे लिए, आपके लिए नमूना बना करके भेजा, शादियां करके बतलाई। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ेकार देखो। अगर तुम्हें खुद अपनी शादी करनी हो, तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी हो, आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। मेरे नबी का अम्मी आयशा से कैसा इश्क था। आज हमारे घरों में कितनी आग लगी हुई, 3-4 महीने नहीं होते मुतल्लका बन के बाप के घर वापस आ जाते हैं। अभी तो वलीमे का कर्जा भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले तो तलाक हो जाती है। क्योंकि इब्तिदाई रस्म और रवाज ऐसे है जिसका दूर दूर तक शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बरकतें कहां से आएंगी। 2 दफा दौड़ लगाई हमारे नबी ने अम्मी आयशा से। क्या जरूरत थी दौड़ लगाने की? मेरी तुम्हारी तालीम के लिए, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए। अम्मी आयशा का झूठा हुजूर ने पिया, फिर पूछा बता इस गिलास में तेरे होठ कहाँ लगे? वो निशान बताया, उसी जगह होठ लगा कर पिया। मियाँ बीवी की मोहब्बत का कितना खूबसूरत फार्मूला अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको बतलाया। अम्मी आयशा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। एक आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलुअ बअदल फजर व शम्सी तालिउन बअदल इशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद शुरू होता है। ईशा के बाद हुजूर घर जाते, बीवी को देखकर मुस्कुराते सलाम करते। हम तो फिरौन की तरह आग बगोले घरों में घुसते हैं, मजाले पे सलाम करें। चेहरा ही ऐसा होता है, बीवी पहले से दहशत में आ जाती है कि बहुत गुस्से में आए हैं। ये तो सुन्नत के खिलाफ है। देखकर मुस्कुराना, सलाम करना, ये तो हमारे आका की सुन्नत है। अपनी शान रजुलियत को जताने के लिए कितने कम ज़रब शौहर ऐसा है जो बीवियों पर जुल्म करते, मारते हैं। हदीस में है जो खाना खाते हो वैसा खाना बीवी को खिलाओ, जिस कैटेगरी का पहनते हो वैसा उसको पहनाओ। और तीसरे नंबर पर फरमाया मारना नागुज़ीर हो, वला यज़रिबिल वजह, चेहरे पे ना मारो। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़रिबु अमा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को ना मारा करो। अच्छा खाना पकाया ना तो उसे हदिया भी दो। बिरयानी बड़ी टेस्टी बनाई, ले 500 रुपये मेरी तरफ से दिया। कभी हदिया 20 साल से होटलों में कितना पैसा देते, 4-5 बंदे चले जाओ होटल में 4-5 हजार रुपये हो जाएंगे। ये 20 साल से खिला रहे, कभी 100 का नोट नहीं दिया। दे भी दिया ना तो शाबाश वापस ले लेंगे, ला तो मसाला खा के आता हूं। आपका 200 का नोट उसका पेट भरा देगा, वो खाने ही नहीं बैठेंगे, वो तारीफ की भूखी होती है। हमारे अंदर ये बातें नहीं आती, इसी वजह से झगड़े होते रहते हैं। किसी जगह बयान में ये कह दिया तो घर वाली मस्तूरात कहने लगी हर हफ्ते मौलाना कोई बुला, कम से कम 500 का नोट तो आएगा। 11 जिंदगियां नहीं पड़ी, इसीलिए एक जिंदगी जहन्नम बनी हुई है।
2 बीवियों का पहले इंतकाल हो गया था, खदीजा और ज़ैनब। जनाजे के पास 9 बीवियां रोने वाली थी। किसी एक बीवी को हमारे नबी से किसी बात पर शिकायत नहीं थी, बल्कि खदीजा का इंतकाल हुआ, बार बार हुजूर खदीजा का जिक्र फरमाते थे। अम्मी आयशा की गैरत ने जोश मारा, फूल जैसी हसीन बीवियां तुम्हारे निकाह में है, बार बार उसका जिक्र क्यों फरमाते हैं? हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। आयशा, खदीजा के बाप में कभी परेशान मत करना। सारे मक्का वालों ने मेरी नबुव्वत को ठुकराया था, खदीजा ने मेरी नबुव्वत का ऐलान किया था। खदीजा के इंतकाल के बाद गोश्त शोरबे की कटोरी खदीजा की सहेलियों के घर हुजूर भिजवाया करते थे। आखिरी मौके पर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था कि मेरा लगता है वक्त आखिर आ चुका है। फातिमा से कहा था जाओ अब्बा के पास जाकर चादर रहमत ले आओ। मेरी तमन्ना है कि मुझे अब्बा की चादर में, शोहर की चादर में मुझे कफन दिया जाए। कितने शोहरों ने ये फिजा बनाई हुई है, 2-2 3-3 बजे तक घर नहीं आते, होटलों पे बैठे रहते। निकाह होटल से करते, बीवी से क्यों लाए, बीवी से क्यों निकाह किया? कितनी जगहों पर ये शिकायत होती है, मौलाना साहब ये फजर तक घर ही नहीं आते, ये पूरी रात बैठे ही रहते वहाँ होटलों पे। ये बेचारी 3-4 बच्चों की माँ बन गई, अब जाए तो कहाँ जाए? वो अपने बाप के लिए बोझ बनना तो नहीं चाहती, उसी को अपना नसीब समझकर पड़ी रहती है घरों में। वो अंदर से कितनी कुड़न महसूस करती है कि इलाहुल आलमीन ये कैसे अजाब में फंसी हुई हूँ, रात रात गुजर जाती है, सुबह तक मेरा शौहर घर नहीं आता, और फिर फजर के बाद सोएंगे, सीधे उठेंगे 3 बजे। अल्लाह ने अंजिलुन नास मनाजिलहुम, हर एक एक कैटेगरी दी है, दर्जा दिया है। माँ का दर्जा अलग, बाप का दर्जा अलग, बीवी का दर्जा अलग, औलाद का दर्जा अलग। माँ जिंदा है तो उनकी कदर करो, बाप जिंदा है तो उनकी दुआएं दो। 5 मिनट नहीं है माँ बाप के पास बैठने का, टांगे फैला के बाप के सामने गेम खेलते हैं। माँ 10 मर्तबा आवाज लगाए, मोबाइल छोड़े तो माँ की आवाज को सुने। ऐसा जहरीला नाक घरों में घुसा हुआ है। तुम मोबाइल का यूज करो, इसका इनकार नहीं, जवानों से कहता हूँ, लेकिन माँ बाप की दुआएं लो। इस मोबाइल ने माँ बाप की दुआओं से महरूम कर दिया है। 5 घंटे नेट चला सकते हो, 5 मिनट माँ के कदमों में नहीं बैठ सकते। 5 घंटे इंस्टाग्राम चला सकते हो, 5 मिनट बाप के पास नहीं बैठ सकते। माँ बाप की उम्र 60-70 हो जाए तो उनको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम इनको तुम्हारा टाइम चाहिए। सिर्फ इनके पास बैठ लिया करो, इंशाल्लाह इनकी सेहत में बहुत इजाफा हो जाएगा। इनको गोलियां खाने की जरूरत नहीं, उनकी सबसे बड़ी टैबलेट माँ बाप बच्चों का वक्त है। हमारे पास वो वक्त कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत मिले तो माँ बाप के पास बैठे। और 11 जिंदगियां पढ़ो, 11 निकाह हुजूर ने फरमाए, वो जिंदगियां नहीं पढ़ते। और जब तक नबी की सच्ची अकीदत मोहब्बत ना होगी, वहां तक मेरा तुम्हारा ईमान मुकम्मल भी नहीं होगा। हदीस में है, अल्लाह के नबी का फरमान है, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। हम उस नबी से प्यार क्यों ना करें, उस नबी की सुन्नतों को जिंदा क्यों ना करें, जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को वद्दुहा कहना, जिनकी जुल्फों को वल्लैल कहना, जिनके दांतों को यासीन कहना, जिनके सीने को अलम नशरह कहना, जिनके अखलाक को इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहना, जिनकी मेराज को सुब्हानल्लज़ी असरा कहना, जिनकी कमली को या अय्युहल मुज़म्मिल कहना, जिनकी चादर को या अय्युहल मुद्दस्सिर कहना, जिनके ज़माने को वल असर कहना। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी
कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई वो मुसल्ला सारी कायनात के मुसल्लों से आला, जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया वो मिंबर सारे मिंबरों से आला। उस पैगंबर के कदमों में सिद्दीक आया यारे गार बन गया, फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, अली आया दामाद रसूल बन गया, बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। हुजूर के कदमों में आओ, झुक जाओ, गुलामी में जियो, गुलामी में मरो। और एक बात बताऊं, कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा परेशान मुझसे और आपसे भी ज्यादा परेशान उम्मत के लिए मेरा नबी होगा। सब कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, मेरा तुम्हारा नबी कहेगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। हम उन्हीं के सीनों पे खंजर चलाते हैं। मुझे शिकायत अपनों से नहीं है, शिकायत मुझे शिकायत गैरों से नहीं है, शिकायत अपनों से है। मुझे शिकायत लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। अरे अबू जहल नहीं मानता था, उसको डट कर कहता था कि मैं तुम्हें नहीं मानता, मुनकिर हूँ। हम मान कर भी उनके खंजर चलाते उनके सीनों पर। तिरमिज़ी में है हर पीर हर जुमेरात को मेरा तुम्हारा नाम है अमल हुजूर के सामने पेश किया जाता है। रूह पर कितने कचोके लगते होंगे जब ब्याज की लिस्ट जाती होगी, जब सूदी कारोबार जाता होगा, जब आंखों का जीना और शर्मगाहों की बेहुरमती जाती होंगी, मेरे नबी की रूह पर कितने कचोके लगते होंगे। अल्लाह ताला मेरी आपकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला मेरे तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह ताला कयामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। और अल्लाह जन्नत देगा तो भी अपने फजल और अपने करम से देगा। कितने भी काम कर ले, लेकिन अल्लाह पकड़ने पे आए ना तो 500 साल के सजदे भी मुंह पे मार दे। मिशकात में एक हदीस है, बोले इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की गुलामी में जिएंगे, गुलामी में मरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मिशकात में एक हदीस है, एक आदमी का नाम है अमल खोला जाएगा, नेक या बुराइया 50-50। तो अल्लाह ताला उससे कहेगा देख बुराइयां तेरी है तो जन्नत में नहीं जाना है, लेकिन तेरी अच्छाइयां भी है तो जहन्नम में भी नहीं जाना है। तो इलाहुल आलमीन मुझे जाना कहाँ है? कहाँ बीच में खड़ा हो जाओ, ना जन्नत ना जहन्नम, बीच में। जब बीच में खड़ा हो जाएगा ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, वो कहेगा मालिक ये हवाएं कहाँ से आ रही है? जन्नत से। मैं तो जन्नत नहीं आ सकता, तूने मना कर दिया है, मैंने जन्नत नहीं जाना है, लेकिन तेरे जलाल की कसम दूसरा सवाल नहीं करूंगा, ये जहाँ से हवाएं आ रही मुझे वहाँ पास ले जाके खड़ा कर दे। अगला सवाल नहीं करना, नहीं करूंगा, पक्का पक्का। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जाओ इसको जहाँ से हवाएं आ रही है वहाँ ले जाके खड़ा कर दो। उसको वहाँ पास ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा तो दूर से उसको जन्नत का हसीन गेट नजर आएगा, वो फौरन अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक वो गेट कौन सा है? जन्नत का। मैंने तो नहीं जाना है जन्नत में, लेकिन एक काम कर मुझे गेट के पास ले जाके खड़ा कर दे, तेरी किबरियाई की कसम अब अगला सवाल नहीं करूंगा। कहाँ जालिम, तूने पहले भी तो यही कहा था। नहीं बस ये लास्ट सवाल है, अब अगला सवाल नहीं करूंगा। गेट के पास ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा। मिशकात में है गेट के पास जब जाएगा तो अंदर जन्नतियों के खेलने की आवाज उसके कानों में पड़ेगी, फौरन अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक ये आवाज कौन सी है? कहा अंदर जन्नती खेल रहे हैं। कहा मैंने अंदर तो नहीं जाना है, सिर्फ गेट खोल के दिखा दे अंदर है क्या। आएगा तूने अभी तो कहा था कि मेरा लास्ट सवाल है, नहीं ये मेरा आखिरी सवाल है, बस अब अगला सवाल नहीं करूंगा। तेरी किबरियाई की कसम, तेरी जात की कसम, तेरे सिफात की कसम, तेरे जमाल की कसम, तेरे जलाल की कसम, आखिरी सवाल। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा ठीक है जन्नत का गेट खोल दो, इसे बताओ अंदर के मनाजिर क्या है। वो गेट खोला जाएगा, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां और लहलहाते सबसे खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत मनाजिर और हुर व गिलमान, जन्नत की खूबसूरत नहरें, शहद की नहर, पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर, वो सारे मनाजिर देखेगा, फौरन अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक तेरी रहमत ने गेट तक पहुंचा दिया है, अंदर धक्का देने में तेरा जाता क्या है? ज़हीक अल्लाह। मिशकात में ये बात सुनकर खुद अल्लाह हंसेगा और अल्लाह कहेगा जा अंदर ऐसी 7 गुनी जन्नत में तेरे नाम करता हूँ। तो बड़ा गफूरुर रहीम है, पकड़ने पे आया ना तो सांस लेने की गुंजाइश ना छोड़े, क्योंकि मेरे अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा मेरा नबी था। हमने उसी नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदा है। अगर अल्लाह इस उन्वान पर पकड़ने पे आया तो मुझे और आपको सांस लेने की भी गुंजाइश ना दे। हमारे नबी ने कौन सा तरीका नहीं बतलाया? सब कुछ बतलाया है, हम अमल नहीं करते।
क्योंकि हमारे दिलों में नबी की सच्ची अकीदत नहीं रही। इकराश बिन ज़ुहैब हुजूर एक जगह खाना खाने जा रहे दावत में, एक साहबी आए, इकराश बिन ज़ुहैब मिशकात में है, तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह कहाँ तशरीफ ले जाए, फुला ने की हमारी दावत है, चलो साथ में। तो इकराश बिन ज़ुहैब को भी साथ ले लिया। उस बंदे से जाके कहा कि मैं इसको लेकर आया हूँ, इजाजत हो। सहाबा का दिल और जबान एक हुआ करती थी, हमारी तरह नहीं, जबान पे कुछ और दिल में कुछ और होता है। हम इजाजत तो दे देते, बरवक्त बाद में बातें बनाते कि 5 को बुलाए तो 15 लेके आ गया। साहबा का दिल में जो होता था वही जबान पे आता था। हुजूर ने ऐसी निराली तरबियत फरमाई थी, कहा कोई बात नहीं, आप है वहाँ बेबरकती का सवाल ही नहीं होता, आप तशरीफ ले आइए। इकराश बिन ज़ुहैब अंदर आए, बड़ा थाल लाया गया जिसमें शरीफ था, गोश्त, रोटी के मोटे मोटे टुकड़े शोरबे में भिगोकर। हुजूर को ये खाना बड़ा पसंद था। सुन्नत की नियत से इंशाअल्लाह हम भी कभी खा ले तो अल्लाह ताला हमें हुजूर की शफाअत नसीब फरमाएगा, बोले इंशाअल्लाह। तो इकराश बिन ज़ुहैब कभी यहाँ से, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बीच, कभी आगे, चारों तरफ हाथ मार रहे थाल में। हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, इकराश कुल मिन मौदिन वाहिद फइन्नहु तआमुन वाहिद, एक ही जगह से खाओ, खाना एक ही तरह का है। वो थाल उठाया, फिर दूसरा थाल लाया गया जिसमें खजूरें थी, कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ अध कच्ची, कुछ अध पक्की। तो हुजूर चारों तरफ हाथ फेर रहे, कभी इधर से ले रहे, कभी सामने, कभी दाएं बाएं, चारों तरफ। इकराश बिन ज़ुहैब हाथ तो नहीं पकड़ सकते थे, मुअतरिज़ाना नजरों से देखने लगे। अभी मेरा हाथ पकड़ लिया तब खुद अपना हाथ चारों तरफ घुमा रहे। हुजूर थे, फौरन पहचान लिया, कहा इकराश कुल मिन हैथु शि'त फइन्नहु गैरु लौनिन वाहिद। रोका इसलिए था, खाना एक तरह का था, खजूरें मुख्तलिफ किस्म की है, मुख्तलिफ जगहों से खाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। कौन बताता है यहाँ का? यूरोप के डॉक्टरों ने रिसर्च की थी कि इनका नबी कहता है कि हर किस्म की नापाकी कहीं भी लग जाए 3 दफा धो, बर्तन पाक, कपड़ा पाक, गद्दा पाक, लिबास पाक, जिस्म पाक, लेकिन कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो इनका पैगंबर कहता है 7 मरतबा धोवो और 8वीं मरतबा मिट्टी से रगड़ो। हर किस्म की नापाकी में 3 दफा हुक्म फरमाया। कुत्ता जब बर्तन में मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धोने का हुक्म क्यों फरमाया? तो जिस बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाला था 1 मरतबा धोया, फिर खुर्दबीन से देखा कुत्ते के मुंह के जरासीम मौजूद थे, दूसरी दफा धोया, फिर देखा कुत्ते के मुंह के जरासीम मौजूद थे, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं मरतबा धोकर फिर देखा, तब जाकर कुत्ते के मुंह के जरासीम खत्म हुए। सारे यूरोप के डॉक्टरों ने ईमान कबूल कर लिया कि आमीना के लाल का कोई फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। यहूद और नसारा मान गए, हम आज तक नहीं मान। हमारे पास दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं। जिस नबी ने इतना खूबसूरत कुरान दिया वो ताकचों की जीनत बना हुआ है। रमजान आता है कुरान खोलते, रमजान गया कुरान की छुट्टी। फुजुल खर्ची कितनी होती है हमारी शादियों में? 10-10 लाख रुपए शामियानों में चले जाते हैं एक झूठी तारीफ के लिए कि फुलाने ने अपनी बेटी की शादी में मंडप अच्छा बनवाया था। ये तो हर खाना खाकर बुराई करके निकल जाएंगे। किसी भी सहाबी ने, ये जुमला याद रखना, किसी भी सहाबी ने समाज की वजह से शरीयत नहीं छोड़ी। हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते। लोग क्या करे, बाढ़ में जाए लोग, हमें ये देखना है कि अल्लाह का कुरान और अल्लाह का नबी क्या कहता है। बोलो समाज बड़ा या अल्लाह का कुरान बड़ा? समाज बड़ा या मेरा नबी बड़ा? मेरे नबी से बड़ा कायनात में कोई आया नहीं। बोले इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। ये जितनी खुराफात, ये जितनी रस्में जिसका दूर दूर तक पैगंबर की हदीस से कोई मतलब नहीं है, अपने समाज से दूर करो। इंशाअल्लाह अगर आपने कदम उठाया आपकी नस्ल इतनी दीनदार बनेगी। आपका जनाजा उठेगा, तुम्हारी बेटी सूरह यासीन पढ़ती हुई आएगी। आपका जनाजा उठेगा, तुम्हारा बेटा सूरह रहमान पढ़ता हुआ आएगा। जिसके सीने में नबी का सच्चा प्यार होता है, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत होती है, जिसके सीने में सच्ची अकीदत होती है, वो जब उसका जनाजा उठता है उठाने वाले रोते हैं, वो नहीं रोता, वो हंसता हुआ जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। कल कयामत का दिन होगा, मेरा नबी तुम्हारी मेरी सिफारिश करेगा, इंशाअल्लाह जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। लेकिन आप यहाँ से नियत करके उठे इंशाअल्लाह आज से, अभी से, इसी वक्त से नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब
नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। सुभान अल्लाह कहना। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह गुलामी में जिएंगे, बोले इंशाअल्लाह। जैसी गुलामी बिलाल ने निभाई, कोड़े मारे गए, सीने पे चट्टाने रखी गई, हालत बुखार में भी चक्की पीसती, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। हाय कुर्बान जाऊं अपनी 100 जाने बिलाल की अकीदत पे कुर्बान कर दूं, लेकिन बिलाल की इश्क नबी में कभी जलजला नहीं आया। बिलाल को कोड़ा मारता है, बिलाल का इश्क और परवान चढ़ता है। बिलाल को लाठी मारी जाती है, बिलाल का इश्क मोहम्मदी और तरक्की करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह फरमाता है वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के नबी की, जिसने मेरे नबी की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की। हुजूर की गुलामी मेरे रब की गुलामी, हुजूर की इताअत मेरे रब की इताअत है। जैसे अकाबिर देवबंद ने सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी। एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जहाँ कहीं मिल जाए इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। 3 दिन तक छुपते रहे। 3 दिन के बाद ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में आए, लोग जमा हो गए। कहा हजरत आप यहाँ क्यों आए, आप छुप जाइए, अंग्रेज चारों तरफ घूम रहे हैं, आपको देख लेंगे, फांसी पे तख्तेदार पे चढ़ा देंगे। कासिम साहब नानोतवी फरमाने लगे, जिन्होंने देवबंद की दारुल देवबंद की बुनियाद डाली, फरमाने लगे मैंने मेरे नबी की सीरत पढ़ी, गारे सौर के 3 दिन के अलावा कहीं मुझे सीरत में ये बात नहीं मिलती हुजूर ने छुप छुप के जिंदगी गुजारी हो। 3 दिन तक मैं छुपता रहा, आका की सुन्नत पे अमल हो गया, अब ये मुझे फांसी पे चढ़ा दे, मुझे फैसला मंजूर है। जब फारस फतह हुआ, हुज़ैफा इब्नुल यमान बड़े बड़े बादशाहों के पास खाना बैठे, दस्तरखान, लुकमा उठाया हाथ से गिर गया, तो गिरा हुआ लुकमा उठाने लगे। बगल वाला कान में कहने लगा ये तो बड़े बड़े मालदार रईस है, इनके सामने गिरा हुआ लुकमा उठाना ऐब है, आप न उठाए। फौरन झट से कहा अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से क्या मैं अपना आका की सुन्नत छोड़ दूं? इन बेवकूफों की वजह से अपना आका की सुन्नत छोड़ दूं? गिरा हुआ लुकमा उठाकर साफ करके खाना मेरे नबी की सुन्नत। अरे बासी खजूरें खाई, हम खजूर फाड़ते हैं ना, ये सुन्नत मिशकात में है। कीड़े, खजूर को फाड़ा, अंदर कीड़े नजर आए, सारे कीड़े हुजूर ने साफ किए और वो हुजूर ने वो खजूर खाई। तो कभी कीड़े साफ करके वो खजूर भी खा लिया करो, क्योंकि मेरे नबी ने खाई है। आप अंदाजा लगाओ कैसी गुर्बत में दीन पहुंचाया, खाना नहीं मिलता था, 3-3 4-4 दिन के फाके होते, 4 दिन में 4 मरतबा खाते हैं, घर पे भी खाते हैं, रात को होटल में भी खाते हैं, बचा कुचा फिर वापस घर आए तो फ्रूट भी खाते हैं, 6-6 7-7 मरतबा एक दिन में खाते हैं। कुरान हफ्ते में 1 दफा भी नहीं खोलते। कुरान से दोस्ती करो, चारों तरफ कितने फितने हैं, कुरान से दोस्ती करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। आज काबिल, कंदार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, पूरी दुनिया में मुसलमान जितना जिल्लत, पस्ती, ज़बूहली का शिकार है, इतना पहले नहीं था। बदर में 313 थे लेकिन जलील नहीं थे। 1000 का लश्कर अल्लाह ने आसमान से उतारा था। एक बुजुर्ग किसी जगह से गुजर रहे थे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, सारे बच्चे एक ही बॉल को मार रहे हैं। तो एक बंदे ने बुजुर्ग से पूछ लिया हजरत इस बॉल की गलती क्या है, सारे एक ही को मार रहे हैं। कहा बेटा इसकी कोई खता नहीं है, इसकी एक ही गलती है कि इसे इसलिए मार रहे कि वो अंदर से खाली है। आज पूरी दुनिया मुझे और आपको मार रही क्योंकि हम अंदर से खाली हो चुके हैं। अगर अंदर कुरान का नूर जाएगा, अंदर नबी की अकीदत जाएंगी, कायनात में किसी की मजाल नहीं मेरी तुम्हारी तरफ गंदी नजर उठाकर भी देखे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह होने वाले निकाह कबूल फरमाए, हुजूर के तरीक़ों ज़ाब्तों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।